राधे राधे, हरे कृष्ण, जय शिव शक्ति, लॉट्स ऑफ लव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हीलिंग हैंड 369 पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ब्यूटीफुल जर्नी को, एक ब्यूटीफुल माँ को, जिसका नाम है त्रिपुर सुंदरी। माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना रहस्य के बारे में जानेंगे। आज हम श्री विद्या की साधना कैसे करें और वो क्या है उसके बारे में जानेंगे, और भोग से मोक्ष का रास्ता कैसे इस साधना से करेंगे, वो सब कुछ आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। और साधना कैसे करें वो भी डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं, यानी आपने माँ ललिता त्रिपुरी सुंदरी की साधना को चूज किया है, तो ये ऐसा मत समझिए कि आपने चूज किया है। ये माँ ललिता त्रिपुरी सुंदरी की ही एक ब्लेसिंग है कि आपको चूज किया गया है। आपने कुछ चूज नहीं किया है, आपको चूज किया गया है। या तो आप इसको जानने के लिए 15 डायमेंशन को समझ चुके हैं, क्योंकि ये जो है 16 साल की षोडशी है, ये 15 डायमेंशन से परे है। तो चलिए आज माँ ललिता त्रिपुरी सुंदरी का नाम लेके वीडियो को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज हम प्रारंभ से यानी शुरुआत से शुरू करेंगे। माँ ललिता त्रिपुरी सुंदरी तीनों लोकों की अधिष्ठात्री है। ये तीनों लोकों का सार है। त्रिपुर सुंदरी का अर्थ है जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये जो अवस्थाएं है यानी जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति, आपने अगर मेरे वीडियोस या शिव शक्ति साधना और साधना की है तो आपको पता होगा कि ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति क्या अवस्था क्या है। इसमें भी सुंदरता और ऊर्जा का विकास करती रहती है। उनका नाम है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, जो लीला करने वाली है, जो क्रीड़ा करने वाली है। ललित का मतलब होता है लीला, ठीक है। शी इज द डिवाइन फेमिनिन। अगर आप डिवाइन फेमिनिन की पावर्स को और भी एनहांस करना चाहते हो, अपने स्वच्छंद शिव के जैसे अपने शिव को अट्रैक्ट करना चाहते हो, यानी मस्कुलाइन अपने डिवाइन पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आपको प्योरेस्ट फॉर्म में शी इज द डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, तो आप उसको प्लीज कर सकते हो, उसकी साधना मेडिटेशन कर सकते हो। शक्ति का जो स्वरूप है, लव, ब्यूटी, अबंडेंस एंड कॉस्मिक ऑर्डर का सोर्स है ये। शी रूल्स द श्री चक्र। श्री चक्र के बारे में भी बताऊंगी, और श्री चक्र कैसे शिव और शक्ति को दर्शाता है, पूरे जीवन काल को दर्शाता है, पूरे जीवन में हम कैसे जीते हैं और इस चक्र से कैसे निकले। सारी जीवन चक्र, हम जीवन लेते हैं, मृत्यु होती है, मृत्यु आता है, मृत्यु से जीवन लेते हैं, तो ये एक पूरा चक्र है ना। हम इस चक्र से अगर बाहर निकल गए तो मानो श्री हो गए, राइट, यानी 16 हो गए। 15 डायमेंशंस के बाद की बात है माँ त्रिपुर सुंदरी, ठीक है। ये जो लोग डराते हैं ना कि माँ त्रिपुर सुंदरी की या 10 महाविद्या की जो साधनाएं होती है सिर्फ वाम मार्ग से होती है और उसमें बहुत सारे चढ़ावे होते हैं, ये इससे हटके आज आपको कुछ नॉलेज मिलने वाली है, तो बने रहिए आज के सेशन में। सी रूल्स श्री चक्र, जो क्रिएशन का कॉस्मिक यंत्र है उसको रूल करती है। उसके माध्यम से हम यूनिवर्स के सब्टल कोड्स के तरफ एक्टिवेट करते हैं, उस कोड को एक्टिवेट करते हैं जो हमारे ऑलरेडी अंदर है, ठीक है। और इस कोड को एक्टिवेट कर भी सकते हैं। कैसे करेंगे ये पूरी साधना में बताऊंगी। सीक्रेट विजडम श्री विद्या की, माँ ललिता त्रिपुरी सुंदरी की। माँ ललिता की जो साधना है श्री विद्या के माध्यम से आप कर सकते हो और करी भी जाती है। श्री विद्या एक वैदिक और प्राचीन रहस्यमय वैदिक पाठ है, जिसमें मंत्र, यंत्र और तंत्र में तो बहुत चीजें बोली गई है, पर तंत्र क्या होता है आपको पूरी इस सेशन में पता चल जाएगा, पूरी जर्नी में पता चल जाएगा कि जब हम श्री विद्या को जानते हैं तो ये तंत्र क्या है। तंत्र इज नॉट लाइक ब्लैक मैजिक एंड ऑल दिस एंड दैट। आप जानो कि ये जो तंत्र है यानी ये एक पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम बना कैसे और वो हम अपने अंदर अट्यून कैसे करें, उसकी पूरी जर्नी है।
इन तीनों का जो एक लाइन है, समन्वय है, उसके माध्यम से हम साधना गुप्त नवरात्र में कर सकते हैं। गुप्त नवरात्र के दौरान आप भी इस 10 महाविद्या की पावर को, फेमिनाइन पावर को और हाईएस्ट पावर को ग्रैब कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। श्री विद्या मीन्स सेक्रेड नॉलेज, जिसमें आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर रहस्य क्या है? ललिता सहस्त्र नाम जो है आपने पढ़ा होगा, राइट? अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हैं। उसके अंदर चक्रास के बारे में बात की गई है। उसके अंदर बीज स्वरूप जो खुद मां स्वयं है उसको एनकोडेड करा गया है। तो जो थाउजेंड्स ऑफ नेम्स ऑफ मां ललिता त्रिपुर सुंदरी, वो भी आप कर सकते हैं इस नवरात्र में, राइट? डिवाइन नेम्स, ये क्या हो गया? हम इस डिवाइन नेम जो हमारी माँ के नाम है उसको कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके अंदर कोड्स को छुपाया गया है। अब ऐसा इजी वे में समझ सकते हैं, एक ये जो ललिता त्रिपुर सुंदरी का जो सहस्त्र नाम है उसमें बहुत सारे कोड्स है, बीजाज है, बीज मंत्राज है, उसको छुपाया गया है। उसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं थ्रू ललिता सहस्त्र नाम। ठीक है, अब उसकी साधना कवच मैं आपको आगे डिस्क्राइब करूंगी। और कवच और साधना से क्या होता है आपको ये भी बता दूं। अस्ट्रल बॉडी को आप शील्ड कर सकते हो, यानी जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है उससे आप शील्डिंग दे सकते हो। अगर तीनों लोगों की अधिष्ठात्री देवी का आशीर्वाद आप पे है और मान के चलो वो आपको शील्ड देती है, तो आपका जो ऑरा है वो कैसा होगा, है ना? वो वाली बात है। चक्रा को एनर्जाइज करता है। आपका जो कवच और जो साधना है उसके बारे में बता रही हूँ। ये सब एक टेक्निक है, ठीक है? इसे कोई या तो टीचर के माध्यम से करे या तो आप अपने आप हिसाब से कोई बीज मंत्र करने लगे, तो वो अगर आपकी कॉन्शियसनेस इतनी राइज नहीं है तो आपकी परीक्षा ले जाएगी। अगर उसमें आप फेल हो गए ना तो आप ब्लेम करोगे, यानी 10 महाविद्या ऐसे नहीं की जाती, ऐसे नहीं करा जाता। बट साइंटिफिकली मैं आपको एक चीज बताऊं, उसका जो पूरा वे होता है, अगर वो आपको पता चल जाए तो आप शिव को गुरु मान के, क्योंकि वो सबके गुरु है, उसको शिव को गुरु मान के अगर आपका मन प्योर है तो सब कुछ कर सकते हो। बट अगर आपका मन प्योर नहीं है, किसी का बुरा चाहते हो या तो सिर्फ आपको भोग में रस है, मोक्ष में रस नहीं है, तो आप इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। ये भोग से मोक्ष का रास्ता देती है। और भोगने वाली जो जो चीजें हैं ये इतनी छोटी है उनके लिए कि वो अपने भक्तों को ऐसे ही दे देती है। ये सब जो टेक्निक्स है साधना की, वो आपके सूक्ष्म शरीर को बहुत पावरफुल बनाती है, चक्रा का बैलेंस करती है। अगर सहस्त्र नाम आपने करे होगे, सहस्त्र नाम आपने पढ़े होगे, तो ये आपको ये भी बताएगा। ये क्या हो गया? तो आपको मैं ये बता रही थी कि अगर मेरा वीडियो अच्छे से आ रहा है ना? ओके, तो मैं आपको ये बता रही थी कि भोग से अगर मोक्ष का रास्ता अपनाना है तो डेफिनेटली इस महाविद्या का चरण आप बिल्कुल छू सकते हो। क्योंकि है ना, हम जब सरवाइव करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें होती है, लाइक खाना पीना, हमारा जो भी जीवन निर्वाह के लिए पैसे चाहिए वो भी, सब कुछ माँ देती है। इनके लिए तो बहुत छोटी बात है। ये सब टेक्निक्स आपको हील कर सकती है, यंत्रा, मंत्रा और साधनाएं। ठीक है, माँ ललिता का असली सीक्रेट उनके श्री यंत्र में छुपा हुआ है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये यंत्र एक कॉस्मिक कोड है जिसमें 9 इंटरलॉक ट्रायंगल्स होते हैं। इन्हें नव चक्र कहते हैं। और नव चक्र जो होते हैं वो आपके हर एक जीवन के पहलू को कवर करते हैं। ठीक है, जो नव चक्र
एक पर्टिकुलर वे में काम करते हैं और हर एक जगत की शक्ति का, ऐसे बोल सकते हैं कि हर एक जगत की जो शक्तियां होती है, ठीक है, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। तीनों लोकों में ये श्री चक्र है, ठीक है, तीनों लेवल्स पे, तीनों लोकों में, क्योंकि जो त्रिपुर सुंदरी है उसका 3 रूप है। पहले तो बाला त्रिपुर सुंदरी बोला जाता है, जो 9 से 10 साल की बाला त्रिपुर सुंदरी है, ठीक है, बालक स्वरूप में है। और जो उसका षोडशी स्वरूप है वो 16 साल की युवती है। और त्रिपुर सुंदरी यानी एक तीनों लोकों की अधिष्ठात्री सुंदरी राजराजेश्वरी जिसे बोला जाता है। इसके बहुत सारे नाम हैं, आप सहस्त्र नाम करते हो तो आपको पता है, बहुत सारे नाम हैं। तो तीनों लोक, भूलोक, अंतरिक्ष और स्वर्गलोक। तो फिजिकल बॉडी में जब आप काम करते हो, कोई फिजिकल बॉडी में रह के कोई आप जब काम करते हो तो भूलोक के ऊपर आप काम करते हो, यानी अंतरिक्ष में अगर कोई काम करते हो तो आप एनर्जेटिक एंड एस्ट्रल प्लेन पे काम करते हो। और स्वर्ग लोक की बात जब आती है तब डिवाइन कैजुअल प्लान, ठीक है। तो आप जब अपने बॉडी में रह के त्रिपुर सुंदरी की साधना, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना करते हो, तब आप इसके रहस्यों के बारे में जानते हो, ठीक है। रहस्य कैसे, कौन से रहस्य, ठीक है, ये भी क्वेश्चन रहता है ना कि मैम कब से बोल रही है रहस्य रहस्य, तो कौन से रहस्य, ठीक है। तो इसमें जो बीज मंत्रास है, मैं आपको जो साधना कराऊंगी उसके बारे में भी बता रही हूँ, जिसमें जो बीज मंत्र है वो हर एक तत्व और चक्रा को डिनोट करते हैं। और जो चक्रा और तत्व है वो हमारे ग्रह नक्षत्र से जुड़े हुए हैं। सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बताया है, ठीक है, तत्व के क्लास में। अगर आपके तत्व के क्लास में आपने शक्ति की साधना करी होगी, तब आपको मैंने सारा पूरा जो संसार है वो कैसे बना उसके बारे में भी मैंने आप सब लोगों को शेयर किया था। जब ये मैंने शेयर किया था उसमें आपको मैंने जो हमारे त्रिगुणात्मक शक्ति है उसके बारे में भी बताया था। तो साधना में भी वो वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो जब आप उनके बीजाक्षर करते हो, ठीक है, तो हर एक तत्व, हर एक चक्र और हर एक ग्रह और नक्षत्र कवर हो जाते हैं आपके। तभी तो मोक्ष से भोग से मोक्ष की यात्रा करवा सकती है ना। पहले तो भोग के लिए आप इतना पैसा आप कमा लोगे कि हाँ ठीक है, अब मैंने बहुत सारी चीजें कर ली, लव, विजडम, प्रॉस्पेरिटी, तीनों लोकों से आपको ब्लेसिंग्स मिलती है, ठीक है। मंत्रा एडवांस टेक्नोलॉजी है, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि क्योंकि मैंने आपको वो वाणी के बारे में भी बताया था उस क्लास में, ठीक है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। इस साधना के द्वारा आप केवल स्पिरिचुअली नहीं बल्कि मटेरियलिस्टिक चीजों को भी अचीव कर सकते हो और बहुत असाधारण वस्तुएं भी अचीव कर सकते हो। स्पिरिचुअल बेनिफिट्स तो आप सबको पता है, इनर पीस मिलती है, ब्लिस मिलता है, आप बहुत शांत होने लगते हो। और कुंडलिनी बहुत पावरफुल एनर्जी है, माँ कुंडलिनी, क्योंकि जब आप त्रिपुर सुंदरी की, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की सब जब साधना करते हो, उनके सहस्त्र नाम में भी बहुत सारी डिस्कशन वहां पे की गई है। चक्र के बारे में बताया गया है कि हर एक चक्र वो स्वयं कुंडलिनी है। तो जब स्वयं कुंडलिनी है तो वो एक्टिवेट करेगी ना, जब आप उनकी साधना करोगे तो उनकी कुंडलिनी, आप जब उनकी साधना करोगे तो कुंडलिनी एक्टिवेशन होगा, चक्र अलाइनमेंट में आ जाएंगे, एस्ट्रल प्रोजेक्शन ट्रैवल कर सकते हो आप, सोल मेमोरीज अवेकनिंग, आपकी जो मेमोरी है, आपका ब्रेन का जो लेवल है, इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसके बारे में हम क्लास में डिस्कस करेंगे। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि साइंटिफिकली अगर आपके ब्रेन वेव्स को नापा जाए तो जब आप सहस्त्र नाम करने के बाद आपकी जो ब्रेन लेवल होने चाहिए, उनका जो आपने देखा होगा थीटा बीटा, ठीक है, तो एक एक्सट्रीम लेवल मेडिटेटिव स्टेट को आप अचीव कर लेते हो जब आप श्री विद्या की साधना, मेडिटेशन और सहस्त्र नाम करते हो। तब स्पेशली सहस्त्र नाम के ऊपर मैं जो अभी बता रही हूँ उसके ऊपर रिसर्च हुआ था। अब आपको लगेगा कि बस इतना ही नहीं, मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स भी आपको बहुत सारे मिलते हैं, वेल्थ अट्रैक्शन होता है, मनी फ्लो बिना रुके पैसे आना शुरू हो जाते हैं, ब्यूटी एनहांसमेंट कर सकते हो, और आपका जो ऑरा है मैग्नेटिक बन जाएगा। आप इतने चार्मिंग लगने लगोगे ना कि वाओ। आप
अपनी जो ब्यूटी है उसको इंक्रीज कर सकते हो, जो आपके लाइफ में लव रिलेशनशिप्स है उसको भी एनहांस कर सकते हो, आपकी जो लव मैरिज है उसको भी अट्रैक्ट कर सकते हो, अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हो, रिलेशनशिप में हार्मनी लेके आ सकते हो, करियर में ग्रोथ मिल सकती है, सक्सेस मिल सकती है, अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल सकती है। क्योंकि मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें मैं वैदिक अट्यूनमेंट कराने वाली हूँ। जब आप वैदिक अट्यूनमेंट करते हो तब आपके बॉडी में जितने भी चक्रास हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके यही 7 चक्रास है, नहीं, आपके बॉडी में, आपके हाथों में जितने चक्रास है वो एक्टिवेट होते हैं। उसमें माँ ललिता त्रिपुरी सुंदरी जो तीनों लोगों की अधिष्ठात्री है, और 15 डायमेंशन 15 डायमेंशन से परे है वो, ठीक है, क्योंकि मैंने 15 डायमेंशन इस क्लास के अंदर, पंचतत्व की क्लास के अंदर शक्ति साधना में बताया था। वो क्लास में जो भी ललिता त्रिपुरी सुंदरी की साधना करेगा उनको मैं जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी रचना कैसे हुई, ये पूरा संसार कैसे रचा, 15 डायमेंशंस क्या है, वो सब कुछ मैंने बताया है उसमें। आपके शिव कहाँ पे है, कैसे वर्क करेंगे, आप कैसे वर्क करोगे, आप क्या कहाँ पे हो, और आप जब इस शक्ति साधना को करते हो, इसीलिए बोला जाता है ना कि अपनी फेमिनाइन पावर को बैलेंस करो। तो जब आप फेमिनाइन पावर्स को बैलेंस करते हो तो डेफिनेटली आपके अंदर एक अद्भुत शक्तियां क्रिएट होना शुरू हो जाती है। और वो डिवाइन फेमिनाइन जब आप उस रूप में आ जाते हो तो अपने आप ही आपका जो डिवाइन पार्टनर है वो अट्रैक्ट होने लगता है। और जब कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर उठती है, आप सहस्रार तक आ जाते हो, तो थर्ड डायमेंशन में जो आपकी जर्नी चलती है, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड में ये मैं टॉपिक लेके आप सबको बताया था कि हम सिर्फ एक सोल नहीं है, हम 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, सिर्फ 2 पार्ट में नहीं, ट्विन फ्लेम्स सिर्फ 2 पार्ट में नहीं, 3 पार्ट में। तीसरा जो है वो है हमारा सोर्स। वो सोर्स जब आप साधना करते हो, कुंडलिनी अवेकनिंग करते हो, तब ये इंटरफेयर करना शुरू कर देता है और आपको जो आपके ब्लूप्रिंट्स में, यानी आपकी कुंडली में जो नहीं भी लिखा है वो भी आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिवली होता जाएगा, और आपकी कुंडली में जो नेगेटिव हुआ है, लिखा हुआ है, वो भी आप पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हो। क्योंकि आप टाइमलाइन को जब बदलते हो, शिफ्ट करते हो, टाइमलाइन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, क्वांटम टाइमलाइन को कैसे शिफ्ट करें, तो उसको जब आप शिफ्ट करते हो इन दिस ऑल काइंड ऑफ साधना, मेडिटेशंस, क्योंकि ये तो अधिष्ठात्री देवी है, उसकी साधना कर रहे हो, वो स्वयं कुंडलिनी है, जब आप उसकी साधना करते हो तब सबसे पहले तो आपका ऑरा क्लींस होता है, इतना रेडियंस हो जाता है, इतना आपके पास साइकिक पावर्स आने लगते हैं, आप इजीली इस सारी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हो। कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है हमने, क्योंकि हमें ना भारी चीजों में, बहुत भौतिक चीजों में ही हम फंसे हुए हैं। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हो, इतना सारा वीडियो देख भी लिया, इसका मतलब सीधा सीधा है कि आप लास्ट बर्थ में हो, या तो आप इस मैट्रिक से बाहर निकलने की फिराक में हो, बस अंतिम चरण है, और उस अंतिम चरण को कंप्लीट करते करते आपका ये जर्नी कंप्लीट हो जाएगा। वो मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं आगे डिस्कस करूंगी। माँ ललिता के दर्शन से, ध्यान से सब कुछ मिल सकता है, ऐश्वर्य, यश प्राप्ति हो सकती है। और उनके जो मंत्राज है, बीज मंत्राज, आपके तत्व को बैलेंस करते हैं, आपके जो पंच तत्व है, पंचकोशा है, जो आपके रस, गंध, गुण, वो सब कुछ बैलेंस करते हैं। वो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने बोला जैसे कि मैंने शक्ति साधना में डिस्क्रिप्शन जो मैंने दिया था, उस पूरा वीडियो शेयर करूंगी, आपको पता चल जाएगा कि ये सब कुछ क्या है। वो सब कुछ बैलेंस करते करते आपके सारे चक्र बैलेंस हो जाएंगे। अगर आपको माँ का अनुभव करना है तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा आपको मेडिटेशन भी कराने वाली हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे माइंड में रहता है ना कि भोग से मोक्ष की तरफ हम कैसे जाएंगे माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना करके, ठीक है। शी इज seated on thrones of 5 कामास डिजायर, ठीक है। तो जब ये माँ जो है ना, आपने फोटो देखा होगा, ये शिव के ऊपर बैठी है, शिव के ऊपर, ठीक है। वो सब लोग उनकी सेवा में लगे हुए हैं, ठीक है। वो कामदेव से भी ऊपर है, उनको भी कंट्रोल करती है, राइट।
भोग से मोक्ष तक का जो यात्रा है बहुत रहस्यमय है, बहुत रहस्यमय। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये रास्ता मैंने कैसे तय किया। इस बात को समझने के लिए हमें समझना होगा कि माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के पाठ में क्या ऐसा है। ठीक है, उसके पाठ करने से, उसकी साधना करने से हम त्याग नहीं करते, हम अपने हार्ट चक्र को इतना ओपन कर लेते, क्योंकि वो जो बीज मंत्रा और सहस्त्र नाम है उनके अंदर ऑलरेडी हार्ट चक्र ओपनिंग के लिए बहुत सारे कोड्स है। ठीक है, आपके अंदर अचानक से परिवर्तन होगा, हर एक चीज में परिवर्तन होगा। ठीक है, आपकी जो ईटिंग हैबिट्स है वो आप चेंज करने लगोगे, आपकी लव डिजायर आप चेंज हो जाएगी। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको कोई क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। ठीक है, लेट गो करना, आपके अंदर ऑलरेडी डिवाइन यूनियन होने लगता है। ठीक है, शक्ति और शिव आपके अंदर जब मिलने लगते हैं तब ये ऑलरेडी चीजें घटित हो जाती है। ठीक है, आपकी जो स्लीप होती है, स्लीपिंग साइकिल होती है, वो योगिक बनने लगती है, वैदिक योगिक बनने लगती है। वो कैसे बनेगी क्लास में बताऊंगी। वेल्थ आपकी इंस्टेंट फ्लो में चलने लगती है। जब गॉडेस का ग्रेस होता है ना आपके साथ, तो ये सब कुछ होता है। जो साधक इस संसार में अगर माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना करता है, ठीक है, वो वासनाओं में नहीं फंसता और समस्त वासनाओं का अनुभव करके भी उनसे बंधा हुआ नहीं होता। वही सही अर्थ में जीवन मुक्ति है। ठीक है, अगर आप कहते हो कि मुझे जीवन मुक्ति चाहिए, जीवन से मुक्ति, तो पहले ये होगा आपके साथ। माँ ललिता का साधना एक ऐसा मिरर है ना कि जो आपको भोगना है वो भोग भी देगी और आपको मोक्ष भी देगी। ऐसा मिरर है जो भोग की माया को तोड़कर मोक्ष का द्वार खोल देती है। ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये आपका लास्ट बर्थ है, तभी आपके सामने ये साधना आया है। ठीक है, ये इतनी रहस्यमय साधना जब आप करते हो, ये कहा गया है कि माँ ललिता की साधना उन्हीं लोगों को मिलती है जिनकी ये अंतिम जन्म होता है। ठीक है, ये इनके रीजंस क्या है। रीजन सबसे पहला ये है कि सोल इवोल्यूशन, आपकी आत्मा का उत्थान हो चुका है। ठीक है, आप लोअर डायमेंशन से अपर डायमेंशन की यात्रा कर चुके हैं। ये साधन लोअर डिजायर से आप पार पड़ चुके हो। केवल वही आत्मा जो प्रेशियस कर्मों को कर रही है, बहुत अच्छे कर्म कर रही है, तपस्याएं कर रही है, सत्कर्म कर रही है। ठीक है, और करके आ चुकी है, वो इस बात के योग्य होती है। रीजन नंबर 2 कि अगर आपके ऊपर गुरु कृपा है, स्पिरिट गाइड की कृपा है, या तो आपने पिछले जन्म के कोई गुरु रहे होंगे, वो उन आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं, तब ललिता की साधना में, मंत्र में आपको इजी वे में बहुत सारी चीजें अचीव हो जाती है। रीजन नंबर 3 है कि शक्ति समर्पण, आपने अपनी एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म कर लिया है। ललिता साधना में ईगो का कोई रोल नहीं है, ईगो का टोटल सरेंडर आपको चाहिए। ये सब कुछ तभी होता है जब सोल ने आंतरिक प्योरिटी पाली हो, यानी आपने इनर वर्क किया हो, तब आप ये सारी चीजें कर सकते हो। इस बात के दर्शन होने का अर्थ यही है, यानी आप इस पाथ पे आए हो, इसका दर्शन हुआ है आपको, आपका एक जन्म अंतिम, बस ये अंतिम अध्याय, जैसे मैंने बोला था कि आपका ये बस अंतिम अध्याय है। ठीक है, अगर आप रेडी हो तो मैं आपको छोटा सा माँ के लिए प्रेयर कराऊंगी। आप सिट कंफर्टेबली, यानी आप शांति से बैठ जाइए जहां पे भी बैठे हो। छोटी सी 2 मिनट की प्रेयर है। क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। एक गहरी सांस लेंगे। ललिता त्रिपुर सुंदरी की ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मान के चलो यू आर चूजन वन।
आज आप एक प्रेयर करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे डिवाइन गॉडेस को, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को। तो पहले गहरी सांस ले लीजिए। जय माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी। त्रि का अर्थ है सुषमना, पिंगला और ईडा। पूर का अर्थ है मन, बुद्धि और चित्त। इनमें निवास करने से त्रिपुरा है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी। महाशक्ति के लिए सभी बातें तीन तीन हैं। त्रिपुरा कहलाती है उनका त्रिकोण, उनका त्रिअक्षर मंत्र, त्रिफूट वाला, ब्राह्मी, रौद्री, वैष्णवी, या तो आप इसे कह सकते हैं इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। सभी चीजें मां के लिए तीन हैं। और 3 बार गहरी सांस ले लीजिए। हे मां, अगर मैं इस साधना के योग्य हूं तो मुझे ये साधना, ये मां ललिता त्रिपुर सुंदरी की आपकी साधना का मार्गदर्शन जरूर दीजिएगा मां। आप अपने शब्दों में भी कर सकते हैं। हे मां ललिता त्रिपुर सुंदरी, अगर मैं इस साधना के योग्य हूं तो इसका मार्गदर्शन आप मुझे जरूर दें। मैं आपको समर्पित हूं। हे मां ललिता त्रिपुर सुंदरी, आप मेरी रक्षा करिए। मेरे जीवन को सुंदरता, संपत्ति और समृद्धि से भर दीजिए। जय मां त्रिपुर सुंदरी। स्लोली ओपन योर आईज। अगर आपको कुछ भी मैसेज मिला है यहाँ से तो डेफिनेटली आप उसे ग्रेब करें। अगर अभी नहीं मिला है तो रात को सोते समय आपको जरूर कोई ना कोई आंसर मिल जाएगा। और अगर आपको इस साधना के अंदर श्री यंत्र के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो में बने रहे, क्योंकि इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। श्री यंत्र को समझने के लिए आपके माइंड में ओपन माइंडसेट के साथ ये सब कुछ समझना चाहिए। इसलिए 3 बार गहरी सांस ले लीजिए। तब तक मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर देती हूँ। श्री विद्या साधना, यानी पूरी श्री विद्या साधना कैसे करेंगे वो आपको पता होना चाहिए कि श्री यंत्र क्या है। ठीक है, श्री यंत्र के बारे में भी बताऊंगी। श्री यंत्र में 4 त्रिकोण ऊपर की ओर, 5 त्रिकोण नीचे की ओर, जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे जूम आउट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। श्री यंत्र में 4 त्रिकोण ऊपर की ओर, 5 त्रिकोण नीचे की ओर होते हैं और इन त्रिकोणों का निर्माण एक केंद्र बिंदु के चारों ओर होता है। श्री यंत्र में ऊपर की ओर बने 4 त्रिकोणों का मतलब है
ये शिव को दर्शाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, ये जो ट्राइंगल्स है वो शिव को दर्शाते हैं, और जो नीचे के चार त्रिकोण है वो माँ शक्ति को दर्शाते हैं। बट जो शिव त्रिकोण है, जो ट्राइंगल्स है, अपर ट्राइंगल्स, ठीक है, ये शरीर में जीवात्मा, प्राण, मज्जा और शुक्र को दर्शाता है, वीर्य को दर्शाता है। ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के प्रतीक है। ठीक है, आपको ये सब कुछ डिटेल में पता होना चाहिए।